गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एज यू लाइक इट का एक कोटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कोटेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोटेशन आपका है, लव इज मियरली अ मैडनेस एंड आई टेल यू डिजर्व एज वेल अ डार्क हाउस एंड वीप एज मैडनेस डू। ये जो आपका कोटेशन है, ये कोटेशन किसका है? तो ये आपका रोजालिंड का है, रोजालिंड का है। और ये लाइन क्यों बोलती है, कब बोलती है? तो ये आप जब रोजालिंड जब गैनीमीड के फॉर्म में जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहती है, तो उसी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ऑरलैंडो भी चला जाता है अपने भाई से बचने के लिए। और वह जो है अपने भाई से पीड़ित है, दुखी है, भौतिक दुनिया से दुखी है, लोभ लालच की जो दुनिया है उससे दुखी है, और इधर जो है रोजालिंड के प्रेम में पागल है। और जगह जगह जो है वो पेड़ों पे गीत लिखता है उसके लिए, रोजालिंड की यादों में। और उसकी मुलाकात गैनीमीड से होती है, यानी कि रोजालिंड से होती है। चूँकि वो पहचान नहीं पाता है, रोजालिंड तो पहचानती है लेकिन ऑरलैंडो नहीं पहचानता है। और वो अपने जो है प्रेम के बारे में, प्रेम की गहराई कितनी है उसके अंदर, कितना वो रोजालिंड से प्यार करता है, इस बात को वो कहता है अपने गीत के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से। तो रोजालिंड जो है उसका मजाक उड़ाती है, उसके प्रेम का मजाक उड़ाती है। हालांकि वो भी बहुत प्यार करती है, लेकिन वो देखना चाहती है कि और किस गहराई तक ये प्रेम करता है मुझसे। तो उसी पे ये बात कहती है कि लव इज मियरली अ मैडनेस। जो प्रेम है ना, वो केवल पागलपन है, पागलपन से के अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड आई टेल यू, और मैं तुम्हें ये बताती हूँ, डिजर्व एज वेल एज अ डार्क हाउस एंड वीप एज मैडमैन। कि जिस तरह से कि जो पागल होता है, पागल किसके लिए डिजर्व करता है? उस पागल डिजर्व ये करता है कि उसको काल कोठरी में, बंद कमरे में उसको रखा जाए, डार्क हाउस में रखा जाए। और क्या किया जाए? विप विप मतलब उसके कोड़े बरसाया जाए। क्यों? क्योंकि उसी से वो डरेगा, क्योंकि वो खुला रहेगा बाहर तो वो नुकसान पहुंचाएगा समाज में किसी को। और वो कोड़े से वो डरेगा तो वो गलती नहीं करेगा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको बंद कमरे में बंद करके रखना चाहिए। एंड द रीज़न वाई दे आर नॉट पनिश्ड, और ये कह रही है कि जैसे जैसे आपको जो पागल आदमी डिजर्व करता है बंद कमरे के लिए और कोड़े के लिए, उसी तरह से प्रेमी भी डिजर्व करता है कि उसको भी बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, और कोड़े कोड़े मारे जाए उसको भी, क्योंकि ये पागलपन है, ये भी एक पागल है, ये पागल से कम नहीं है जो प्रेम में पागल है। फिर वही कह रही है कि गॉड इज दैट द लुनेसी इज सो ऑर्डिनरी। लेकिन जो लुनेसी है, जो आवारापन है, प्रेमी के अंदर जो आवारापन है, वो इतना सामान्य है कि दैट द वीपर्स आर इन लव टू, कि जो प्रेमी को कोड़े मारेगा, जो उसे यातना देगा कि वो सुधर जाए, लेकिन उसका आवारापन उसके अंदर से जाने वाला नहीं है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि जो प्रेमी होता है अपने प्रेम के लिए घर द्वार, संपत्ति, महल, रुपया, पैसा, दौलत सब कुछ छोड़ने के तैयार होता है। और उसके ऊपर कितना भी प्रताड़ना दिया जाए, उस प्रताड़ना का उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला जरा सा भी नहीं है। तो यही बात कह रही है कि प्रेमी को और पागल को एक समान मानना चाहिए और एक समान ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन प्रेमी का ट्रीटमेंट इतना सामान्य है, प्रेमी इतना जो सामान्य चीज़ है, हाँ, लेकिन हम तो इसको कहें कि ये असामान्य होता है। प्रेम जो होता है असामान्य होता है, और ये सब चीज़ों को छोड़ करके बहुत दूर जाने की सोचता है। तो मेरे नज़रिए में तो ये जो असामान्य है पागलपन।
तो यही जो है समझा रही है, ये मज़े ले रही है, ये व्यंग कर रही है प्रेम के ऊपर, रोजालिंड ऑरलैंडो के ऊपर। और देखते हैं इसमें और भी कुछ कोटेशन है। ये ऑल द वर्ड्स स्टेज, ये तो हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब ये आपका देखिए है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी एंड टर्न हिज मैरी नोट्स अनटू द स्वीट्स वर्ड, ये आपका एमिन्स का सॉन्ग है। अगला आपका है, द फूल डोथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। इसमें यह कहा गया है कि जो बुद्धिमान, जो मूर्ख होते हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं? वाइज समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी फूल, लेकिन जो समझदार इंसान है वो अपने आप को मूर्ख समझता है। वो सोचता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे और जानने की कोशिश करनी है। वो शांत स्वभाव का होगा। और जो कम जानकार होगा, जैसे कहावत है हम लोग के यहाँ कि अधजल गगरी छलकत जाए, जो कम ज्ञान जिसके अंदर होगा, जिसके अंदर कम नॉलेज होगी, वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ाएगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा। लेकिन जो विद्वान होता है, जैसे पेड़ के ऊपर फल लग जाते हैं तो शांत हो जाता है और झुक जाता है, तो उसी तरह से जो विद्वान होता है उसके अंदर भी जब नॉलेज होता है तो शांत रहता है, झुक जाता है। जितना बड़े से बड़े अधिकारी के यहाँ जाएंगे वो शांत स्वभाव के होंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। एक डीएम के पास जाएंगे तो बहुत शालीनता से बात करेगा, लेकिन एक कांस्टेबल के पास जाएंगे तो रुतबे से बात करेगा, रुआब से बात करेगा, डरा के रखेगा। तो यही चीज़ है कि जो ईमानदार, जो आपका बुद्धिमान होता है वो अपने आप को मूर्ख समझता है और चालाक बनने की कोशिश करता है और ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करता है। लेकिन मूर्ख जो होता है वो हमेशा अपने आप को बहुत चालाक समझने की कोशिश करता है। और ये स्टेटमेंट किसका है? स्टेटमेंट जो है ये आपका कॉमिक कैरेक्टर टचस्टोन का है। किसका है? टचस्टोन का है। टचस्टोन कॉमिक कैरेक्टर तो है। शेक्सपियर के जो भी कॉमिक कैरेक्टर्स हैं वो कॉमिक तो है, लेकिन बहुत बौद्धिक बातें करते हैं, बहुत उच्च कोट की बात करते हैं, बहुत समझ वाली बात करते हैं, उसमें कुछ उनके मायने होते हैं। तो टचस्टोन ये बात कह रहा है, वाकई में इसमें उसके मायने हैं। अगला देखिए आपका, ब्लो ब्लो द विंटर्स विंड द वाट नॉट शो अनकाइंड अ मैंस इन ग्रेटिट्यूड्स। ये जो लाइन आपकी है, ये लाइन है एमिन्स की। इसमें एमिन्स क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि ब्लो ब्लो, बहो, विंटर्स विंड, जो सर्द हवाएं हैं, बहो और तेज़ी से बहो, जितना तुम्हारे अंदर ताकत है उस पूरी ताकत के साथ बहो। दो आर्ट नॉट अनकाइंड, तुम इतनी निर्दयी नहीं हो। ये सर्द हवा, तुम खूब ताकत से बहो, और इसलिए बहो कि तुम्हारे अंदर इतना क्रूरता नहीं है, इतना निर्दयता नहीं है, जितना कि ए मैन इन ग्रेटिट्यूड, ऐसा इंसान जो इसके अंदर कृतज्ञता नहीं है। जो व्यक्ति अकृतज्ञ है वो जो है उतना खतरनाक है, यानी कि वो सर्द हवाओं से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो जो उससे ज़्यादा जो है सर्द हवाओं से भी ज़्यादा वो कष्ट और दुख दे सकता है। ये आपका जो है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टोड अगली एंड द वेनोमस। इसमें ये कह रहा है, ये लाइन जो है आपकी ड्यूक सीनियर की है, ड्यूक सीनियर की लाइन है, ड्यूक सीनियर की लाइन है। और इसमें यह कह रहा है कि स्वीट्स आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि विपत्ति भी एक मधुर उपभोग है। विपत्ति भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ है? विच लाइक द टोड, जैसे कि एक आपका जो टोड होता है, टोड मतलब आपका जो है मेढक या कुछ और जानवर शायद हो सकता है, मुझे लग रहा मेढक होना चाहिए, जो विषैला होता है, जो कुरूप होता है, उसके सर में जो आपका विषैला होता है, विनोमस में विषैला, अगली मतलब भद्दा, वियर्स येट द प्रीसियस ज्वेल्स इन हिज हेड, वो भद्दा होता है और विषैला होता है, फिर भी उसके सिर में जो है कि एक कीमती चीज़ होता है, ज्वेल होता है, प्रीसियस चीज़ होता है। उसी तरह से जो आपकी विपत्ति होती है, विपत्ति आती है तो बुरा तो लगता है, असहनीय तो होता है, लेकिन उस विपत्ति में बहुत सारे चीज़ मधुर
आपको अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि आपको ये पता चल सकता है कि आपका वाकई में आपको चाहने वाला कौन है, आपका हमदर्द कौन है, आपके प्रति सिंपैथी और एम्पैथी किसके पास है। आपको संभलने का मौका मिलता है, आपको ये अनुभव मिलता है कि आपको कैसे परिस्थितियों में अपने आप को संभालना है। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो विपत्ति है तो होती है, उसका भी एक अपना अलग एक अनुभव है, उसका अपना एक अलग महत्व है। तो यही बात आपके जो है ड्यूक सीनियर बोल रहे हैं। तो इतना ही रहने देते हैं फिलहाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।